वेलकम टू मिथिला टीवी। मिथिला टीवी के तमाम दर्शक के आज हम स्वागत कर रहल छी दिल्ली स्टूडियो से श्याम सुंदर झा रतन जी। आज 26 मार्च 2026 को बृहस्पति दिन मिथिला टीवी पर आई अपने देख रहल छी यूट्यूब पर लाइव प्रसारण। आजुक लाइव प्रसारण के विषय अछि रामनवमी परिचर्चा 2026। इस साहित्यिक परिचर्चा अछि, गैर राजनीतिक परिचर्चा अछि। मिथिला टीवी पर आब एक दिन के कार्यक्रम साहित्यकार के लेल राखल गेल, कवि के लेल राखल गेल, कवित्री के लेल राखल गेल, राजनीति के लेल जे कार्यक्रम चलि रहल छल शुरू से ओ चलिए रहल अछि अपना जगह पर। ओ संडे के 7 बजे में प्रसारण होइत अछि। जब कोनो समय में परिवर्तन हेतै तऽ सूचना देल जायत। एक दिन राखल गेल साहित्यकार के लेल। और आइ जे परिचर्चा अछि ओ परिचर्चा कोनो परिचर्चा समसामयिक के विषय पर राखल जाइत अछि। तऽ आइ रामनवमी के सबसे पहले दर्शक के शुभकामना। भारत में कोना कोना में विदेश तक में रामनवमी के मनायल जाइए। यह तऽ विशेषता है भारतीय संस्कृति के जे भारत में राम एकटा एहन आदर्श छथि जिनका सामने में कोनो दोसर केओ ठाढ़ नहीं भऽ सकला। मनुष्य रहित मनुष्य के शरीर में आबि कऽ राम ईश्वर के एकटा एहन दर्शन देखा देला जे आब फिर अगर सतयुग अतै तऽ भऽ सकै छै राम आबैत या कृष्ण आबैत फिर केओ आबैत, लेकिन अखन तक में राम से पैघ आदर्श कोनो व्यक्ति के कोनो पृथ्वी पर नहीं देखल गेल। ई हम नहीं कहि रहल छी, साहित्यकार के कहनाम अछि। आइ के जे परिचर्चा में हमर अतीत छथि हुनका से दर्शक के सबसे पहले परिचय करा दी। आजुक अतीत छथि हमर आदरणीय रूपम झा कवित्री छथि। दोसर अतीत छथि हमर आदरणीय प्रदीप कुमार मंडल पबरा कवि छथि। देखियो परिचय व्यक्ति के ही दर्शाबै छै। परिचय व्यक्ति के शायद हमरा हिसाब से हम सब जते बुझे छी जे परिचय व्यक्ति के संकुचित कर दै छै। आज जना हम कहै छी कवि या कवित्री, तो एकटा व्यक्ति कवि और कवित्री नहीं छै, वो एकटा साहित्यकार छै। ओकरा अंदर में साहित्य के गुण छै। वो लेख सेहो लिख सकैए, आलोचना सेहो कऽ सकैए, कहानी सेहो लिख सकैए। लेकिन हम सब की कऽ सकै छी तऽ हम सब करै छी जे हुनकर परिचय छनि ओ हुनका जे नीक लगै छनि, किनको अपना नाम के संगे कोनो शब्द जोड़बा के बात होइ छै तो वो जे हुनका तरफ से अबै छै कॉल सेंटर के माध्यम से ओतबे तक लिखल जाय छै। और नीक बात छै हुनका जे नीक लगतनि सएह चीज होबाक चाही। आजू के परिचर्चा रामनवमी पर अछि। तऽ रामनवमी पर परिचर्चा तऽ निश्चित रूप से दोनों जे साहित्यिक व्यक्ति आई स्क्रीन पर अपने देख रहल छी, आदरणीय रूपम झा और आदरणीय प्रदीप जी। सबसे पहले हम प्रदीप जी के कहबनि जे अपन एक छोट छीन परिचय दैत आजुक परिचय के आजुक परिचर्चा पर संदर्भ के बनैत अपन प्रस्तुति के एकटा राखू। आदरणीय प्रदीप जी। माइक ऑन करू। चलू ठीक है, ताबे तक प्रदीप जी हम माइक के ऑन करू का ठीक करू, हम फिर अबै छी अपने लग में। हम जी 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 चलो शुरू करू। धन्यवाद मिथिला टीवी संग में अपन बहन के नमस्कार। साथे मिथिला टीवी के जतेक भी दर्शक छी सब के सादर प्रणाम। नाम प्रदीप कुमार मंडल पबरा भेल, प्रखंड बहेड़ी, जिला दरभंगा से छी। रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने लोकन के सामने हम प्रस्तुत कर रहल छी एकटा टूटल फूटल आवाज में टूटल फूटल शब्द से सजायल एकटा कविता जाय के शीर्षक है
कोना कदों बधाई हम, कोना कदों बधाई हम श्री राम जी अहाँ के, कोना कदों बधाई हम श्री राम जी अहाँ के, आइए की जन्मदिन श्री राम जी अहाँ के, कोना कदों बधाई हम श्री राम जी अहाँ के, आइए की जन्मदिन श्री राम जी अहाँ के। आगू अछि मिथिला के वासी हम छी, मिथिला के वासी हम छी, मैथिल लोक कहैया सीता के रक्षा जिम्मा श्री राम जी अहाँ के। दोसर अछि राजा जनक के धिया प्रभु अहाँ अपराधी, राजा जनक के डाक प्रभु अहाँ अपराधी, क्षेमप नहीं करत मैथिल, क्षेमब नहीं करत मैथिल राम जी अहाँ के। आगू अछि वन वन अहाँ बोलिए, वन वन अहाँ बोलिए, साथे जे सीता रहल तैयो नहीं सीता भावल श्री राम जी अहाँ के। आगि में जरा क भगवन लेलिए अहाँ परीक्षा, आगि में जरा क भगवन लेलिए अहाँ परीक्षा, तखन कियाक नहीं भावल श्री राम जी अहाँ के, तखन कियाक नहीं भावल श्री राम जी अहाँ के। कौने कसूर छल धी के, कौने कसूर छल धी के, कियाक अहाँ त्यागलहुँ, कौने कसूर छल धी के, कियाक अहाँ त्यागलहुँ, पूछैया आइयो मैथिल श्री राम जी अहाँ के। कोना कदों बधाई हम श्री राम जी अहाँ के, श्री राम जी अहाँ के। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी जी, बहुत नीक। ई सौभाग्य केवल मिथिले वाला के ये, मिथिला के लोग के सौभाग्य भेटल है जे श्री राम के अहाँ गाड़ियों पढ़ देबनि तो राम के स्वीकार करऽ पड़तनि। ये आन भारत के आन प्रांत के लोग के ये अधिकार नहीं है, लेकिन मिथिला के लोग के ये अधिकार भेटल है और ई अधिकार के बखूबी निभबै छथि मिथिला के लोग। बहुत नीक बहुत नीक। अब हम बिना समय व्यतीत केने हम अपने दर्शक के बता दिए कि जे ई लाइव प्रसारण जे साहित्यिक धारा ये, साहित्यिक लोक के लेल एहिमे अपने सेहो आबि सकै छी, कतौ से आबि सकै छी, अपना घर से ज्वाइन करऽ पड़त अपने के, कोनो स्टूडियो में आबे के जरूरत नहीं छै, कोनो शहर से, देश विदेश कतौ से, कोनो देश से मिथिला टीवी पर अपने आबि सकै छी और अपन बात के राखि सकै छी। अगर राजनीति में डिबेट करबा की रुचि है, राजनीति में रुचि है, तो राजनीति के लिए अपने ओठमा लिख दियो व्हाट्सएप पर, या अपने के साहित्य में रुचि है तो साहित्य में लिख दियो। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र है 9971362584। अपने व्हाट्सएप पर संपर्क करो और हाय लिख दियो, अपन परिचय लिख दियो और लिख दियो जो हम कौन विषय में आबऽ चाहे छी, राजनीति में या गैर राजनीति साहित्य। अब हम आमंत्रित करे छियनि आदरणीय रूपम झा कवित्री के जे आजू परिप्रेक्ष्य में की राखे छी। प्रणाम सर। सबसे पहले मिथिला टीवी के धन्यवाद, संगे श्याम सुंदर झा जी के नमन और सर मंडल साहब के सेहो प्रणाम। आई हम जे अपन जीवन में कतेक बेर गिनती तो नहीं अछि, लेकिन अंदाज करे छी 50 से पार भेल होयत, रामायण पढ़लहुँ, रामचरितमानस। ताहि में जे किछु कखनो सुख दुख भेटैत छल तकरे हम एकटा मतलब चर्चा जकाँ बाजब, और की हमर जीवन में अनुभव भेल से हम सेहो बाजब, और संगे बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस के हम एकटा आब नया नाम देबनि अपन चर्चा के अथी से, जे ई मिथिला थिक। त कोना मिथिला थिक से अपने सब कनी शब्द पर सबटा ध्यान देबै। माता सीता अखनो छथि रामायण में, कतऽ माता सीता छथि अखनो रामायण में त कतऽ। त आइ जे किछु हम प्रस्तुत करब ओ सब हमरा रामचरितमानस पढ़बा काल हृदय में जे भाव उत्पन्न होइत छल तकरे ही हम वर्णन करब। सबसे पहिल बात त रामायण ओ परमार्थ के मंदाकिनी छथि जिनकर
वर्णन केनाइ हमरा संग शेष महेश गणेश नहीं कऽ सकलथि, शेष महेश दिनेश नहीं कऽ सकलथि, तऽ हम सब कतऽ से कऽ सकब। बस हम सब एहि ग्रंथक गहराई के मोती नहीं खुनि सकै छी। सिर्फ सीता हमर सबके बहिन छथि तैं बुलबुला जकाँ उठै छी आ फेर बुलबुला फूटि जाइ छै तऽ अस्थिर भऽ जाइ छै। तऽ वह जे किछु भाव उत्पन्न भेल ओकरे आइ हम वर्णन करब। तऽ की करब तऽ रामचरित्र मानस में जे सीता हमर छथि ओ हमर धिया छथि, ओ हमर माता छथि, बहिन छथि, संगे एक शब्द नहीं आ संतान सेहो छथि। जे यह शब्द लऽ कऽ हमरा अनुभव भेल आगू हम बाँचब। तऽ चलू सबसे पहले हम रामचरित्र मानस के की केना अछि से थोड़े वर्णन करब। रामचरितमानस में 60टा कांड अछि। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड में 361टा दोहा है, अयोध्या कांड में 326टा, अरण्य कांड में 40, किष्किंधा कांड में 30, सुंदर कांड में 60, लंका कांड में 121 और उत्तर कांड में 130टा दोहा है। एहिमे 9टा नवाह पारायण अछि और 30टा मास पारायण अछि। 30टा मास पारायण अछि तऽ हम सब पारायण किछ किछ बाजब, ठीक छै। और इन बालकांड में 12टा नवाह पारायण है, अयोध्या कांड में 9टा नवाह पारायण है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड स्वच्छंद एक एकटा मास पारायण, और लंका कांड में 3टा मास पारायण, उत्तर कांड में 3टा मास पारायण। तऽ आब हम वर्णन करै छी जे पहिल मास पारायण में भाग छोट अभिलाष भरा करहु एक विश्वास, पई है सुख सुनि सुजन सब खल करी है परिहास। फिर दोसर में नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। फिर तेसर मास पारायण में हुनकर विवाह होइ छै महादेव के, तऽ कहै छथिन शंभु विवाह जे नर नारी कहै जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। एहि तरह फिर आगू बढ़लथि है। छठम मास पारायण के एकटा जे रावणक जन्म भऽ जाइ छनि तऽ कहै छथिन असभ्रष्ट अचारा संसार धर्म सुने नहीं काना, कही बहुविध त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना। ओकर बाद सातम मास पारायण सबसँ सुंदर किए तऽ भगवान के आब अवतार लेबाक समय आबि गेलनि हैं। देवता ऋषि मुनि हुनका स्तुति करै छथिन, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। फिर भगवान प्रकट भेलखिन हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ओकर बाद वाल्मीकि संगे गुरु विश्वामित्र संगे गेलखिन हैं तऽ ओतऽ तारका तारल गेली है और गंगा किनार में अहिल्या लग पहुँचलथि है। तऽ अहिल्या लग पहुँचला के बाद बहुत सुंदर अहिल्या जे स्तुत करै छथिन, गौतम नारी श्राप बसौ उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहित कृपा करहु रघुवीर, पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। फिर आठम मास पारायण में आब राम बागिता आबि गेलथि है। तऽ सीता जी गिरजा मंदिर जाइ छथि और चौपाई में स्तुत केलखिन, जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर श्यामल मूरत, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभागुन खानी। फिर गिरजा जी हुनका आशीर्वाद दै छै, मन जाहि राचहु सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान तु जान शील, स्नेह जानत रावरो। ओकर बाद
राम लक्ष्मण फूल लऽ कऽ गेलखिन हेँ अपन गुरु लग, तऽ गुरु हुनका एकटा आशीर्वाद देथिन, सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही पुनि आशीष दुई भाई ने दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। ओकर बाद नोम पारायण अबैया, तऽ नोम पारायण में धनुष भंग भेल है। धनुष भंग, नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई है कोई एक दास तुम्हारा। ओकर बाद दसम में जनकपुर से अयोध्या निमंत्रण गेल है, तो दसम पूरा ओही में अयोध्या संगे बारात आबैया। 11 में माता जानकी के विवाह के तैयारी होइ छनि, और की सब होइ छनि बहुत तने एकाटा सुना दै छी। क्यों कहे विनय विदा विदेह कियो विदेह मूरत सावरी, करी होम विधिवत गांठ जोड़ी होन लागत भावरी। ओकर बाद तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दुल्ह दुल्हिन सहित सुंदर चली कोहबर लाई के। ओकर बाद ओ आबि गेलथि है बाल कांड के 12 मास पारायण में, तो कहथिन आए ब्याही राम घर जब ते बसहि आनंद अबध सब तब ते। एकर बाद बाल कांड समाप्त भेल है। बाल कांड की अछि जे सबसे सुंदर पढ़े वाला अछि। ओकर बाद अयोध्या कांड में जहन एलथि है, तकर बाद तो राजनीति, धर्म नीति और कर्म नीति सब शुरू भेल है। तो एक लाइन थे, नाम मथुरा मंद मती चेरी के कई के, अजत पेटारी ताज करी गई गिराम की फेर। ओकर बाद फिर बहुत आगू बढ़त जाय गेलथ है। जहन वनवास के लिए विदा भेलथ है, 15 में तो कौशल्या भी आशीर्वाद दै छथिन सीता के, अचल हो अहि बात तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जल धारा। एवं प्रकार बहुत सारा आयल है। फिर अयोध्या दशरथ जी कहे छथिन 18 मास पारायण में, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम दिन गए बहुत दिन बीते। ओकर बाद 19 पारायण में बूढ़ी आबि कऽ कहै छथिन निषाद राज, जे ई जे आबि रहल छथि भरत, जे कहीं लड़ाई तो नहीं करते। तो एकटा वृद्ध छथिन गुरुजन, ओ कहथिन तऽ परीक्षा लऽ लेते कथी सँ, तऽ हुनका खूब सारा फल और अथी लऽ गेलनि हैं, नीन पीन पाठिन पुराने भरी भर कामर लाए पखाने दै छथिन जे खाय ला, जी खा के कहीं तऽ नहीं खेलखिन हैं। ओकर बाद आगू बढ़लथि है, तऽ जाइ छथिन अरण्य कांड में पहुंचे छथि। ई सब अरण्य कांड अहाँ के भऽ जाइ छै 24 अध्याय। तो ओतऽ माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि उनका बहुत सुंदर स्तुति केलखिन है, नमामि भक्त वत्सलं कृपालशील कोमलं। तो ओई तरह फिर आगू बढ़लथि है, नवधा भक्ति एले है, सुंदरकांड एले है। ओकर बाद लंका कांड में एकटा लाइन छै, जे रामेश्वर दर्शन करही ते तज तनु ममलोक सिधरही। फिर आगू आबि जाइ छथि उत्तर कांड में। तो उत्तर कांड में जहन रावण वध भेले है, तो कहथिन जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। और दशरथ एलखिन है हुनका आशीर्वाद दैले, तखन ऋषि मुनि और देवता हुनकर अथी करे छथिन, जय राम रमा रमण शमणम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। ओकर बाद महादेव के स्तुत करे छथिन गुरु, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। फिर लास्ट 30 पारायण जे अछि, तै में एकटा पंक्ति लिखलहुं है, मुँह समदीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि रघु विषय मम धीर। आब कनी हम फिर बजै छी जे बाल कांड में जे मतलब आब सबटा पारायण के बतबै छी, जे सबसँ पैघ मास पारायण जे है से 21 मास पारायण भरत कांड कहल जाइ छै, भरत राम संवाद के। सबसँ छोट जे है से 30 अछि, ओ मतलब दोहा हिसाब से। और ओकर बाद 17 मास पारायण जे है, तै में 17टा दोहा है।
आ 14 मास पारायण जे है तई में माता के राम के लेल 14 वर्ष के वनवास मांगे छथिन। आब हमरा ई अनुभव कतऽ भेल से हम अपने के कहै छी। 21 मास पारायण में एलै है एकटा अथी जे भगवती जानकी के लेल बहुत पैघ जहन राम और अथी भरत संगे जाय छथिन जनक जी और मिथिलावासी आ संगे कौशल्या सब, तऽ ओहि काल में सीता ओतऽ कनिक दुखी भेलखिन है। केना होइ छथिन से सुनियौ। सिए पिते मातु स्नेह बसा बिकल न सकी संभाय, धरणी सुता धीरज धरहु समय सुधरम विचार। जहन माता सबके देखलखिन तो बहुत विह्वल भेलखिन है। और जनक जी देखलखिन है तापस वेश जनक सिए देखी, भयो प्रेम परितोष बिसेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जग कह सब को। जखन हम ई सुनलियन है जनक जी के तो हमरा बहुत दुख भेल है जे तापस भेष जनक सिए देखी, भयो प्रेम परितोष बिसेखी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। हम ना ओकर बाद ई सोच लेलहुं ओकर बाद हम ई सोच लेलहुं कि जे नहीं कि केवल बाल कांड पढ़बाक चाही, ओकर बाद तो अयोध्या कांड घुसबाके नहीं चाही। हमरा ततेक दुख भेल जे जनक कोना अपन संतान के एहन भेष में देखलथि है जे तापस भेष जनक जब देखी, भयो प्रेम परितोष बिसेखी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। हम बहुत कानलहुं आ कहलहुं कि आब के बाद बाल कांड के बाद रामायण नहीं पढ़ब। अचानक मतलब अब चूंकि हमरा पारायण खत्म करबाक रहे तो हम पारायण जहन कंप्लीट केलहुं तो हमरा एकटा लागल कि जे हमरा कतौ से आवाज एकटा अंदर मन में आबैया कि हम एहि में छी, कतौ छी। तकर बाद हम पूरा पारायण फेर पढ़लहुं जे ताकि त कतौ नहीं भेटली। रामचरितमानस के हम वर्ण विच्छेद केलहुं तो नहीं भेटली। तहन लोग कहे छे जे या तो जड़ में छे कोनो चीज आ चाहे अंत में छे। तो फिर हम जड़ में तकै छी, रामचरितमानस हमरा नहीं भेटै छथि सीता, और हम गेलहुं है अंत में। तो अंत में रामायण शब्द एले है जेमे मूर्धन्य न नहीं छे, दंतव्य न छे। आरती श्री रामायण जी के ओतऽ रामायण भेटलथि है। तो हम हुनका फिर वर्ण विच्छेद केलहुं है। केना? र जोर आ जोर म जोर आ जोर य आ जोर न। आब देखियो ओहि में हमरा सीता भेटली। केना भेटली है? रहैत छथि, आ से आब, म से मोर, आ से आराध्या, य से यह, आ न से नहिरा। रही छत आब मोर आराध्या यह नहिरा में, यानी कि रामायण में छत हमर सीता आ रामायण ही हमर मिथिला है। ई हमर सिर्फ भावना है, नहीं कि सत्य छे। तो हम यह कुछ पढ़लहुं जे बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल सुने बहुत नहीं बहुत नहीं बिल्कुल 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 सही बात है। कोनो चीज के केओ जे अध्ययन करे छे तो अपना दृष्टिकोण से ओकरा देखे छे और अपना दृष्टिकोण से ओकरा फिर अध्ययन केला के बाद में ओकर समीक्षा करे छे और ओकरा प्रस्तुत करे छे। ई अधिकार छे और ई अधिकार के अपने प्रयोग केलहुं हैं। निश्चित रूप से एहन प्रतिभा सबके आब जरूरत ये प्रतिभा के लक तो लोग जैसे से खूब पाई कमा रहा है, प्रवचन द के जैसे से बड़का बड़का प्रवचन करता सभी बहुत काज कर रहा है। तो क्या कि नहीं मिथिलो के जैसे से लोग सब पर काज करत और चैनल बना बना के काज भ रहल छे, नीक नीक काज भ रहल छे, होबाक चाहिए। देखियो साहित्य से तो जुड़ल कोनोटा काज यदि करे छे तो नीके चीज छे। और जे बात अपने केलहुं हैं वो बात निश्चित रूप से प्रशंसनीय अछि। और हम और बात करब किछ बात और हमरा लग में अब समय कम बचल है, तेलक हमरा तक किछ बात रहबो बाजहो के रहैया तो हम सब नहीं बाज पबै छी। हम
आदरणीय प्रदीप जी के हम निवेदन करबेन कि जे सर अगर अपने लग में कोनो और रचना अगर छे तो दर्शक के अगर कोनो मनपसंद चीज एक अपने और प्रस्तुत करिए, और फिर हम सब अगर समय बचत तो बात करब, नहीं तो हम सब बातें खत्म करब। दोबारा समय देवा के प्रदीप लिए जी। बहुत बहुत आभार। अपने लोगन के सामने में प्रस्तुत है बता सकी त बतावी के यो शीर्षक अछि। नारी के व्यथा पर लिखल कविता। बता सकी त बताबू के यो सीता के निज अपन घर। बता सकी त बताबू के यो निज अपन घर। जय घर में जे सब दिन सीता, जय घर में जे सब दिन सीता, रह सके ओ बन निडर। नैहर के लोक सासुर भेजे, नैहर के लोक सासुर भेजे, कहे बुच्ची जा अपना घर। आ सासुर में जे कहे कन्या सुन सुन तू जा नैहर। आगू है सीता सब दिन सतीत्व के सेवे, सीता सब दिन सतीत्व के सेवे, तैयो रहे अनविश्वासु बर। नैहर सासुरक सभा लगा क कहे कलंकनी छोड़ मोर घर। सीता सब दिन सतीत्व के सेवे, तैयो रहे अनविश्वासु बर। नैहर सासुरक सभा लगा क कहे कलंकनी छोड़ मोर घर। आइ सीता अछि भौर में फांसल, आइ सीता अछि भौर में फांसल, सोचे लाह खेबब केमहर। बता सकी त बताबू के यो सीता के निज अपन घर, सीता के निज अपन घर। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बता सकी तो बताओ जे सीता के अपन घर। देखियो आई हमरा सब के समय समाप्त भ रहल है। हम दर्शक के बता दी जे आई रामनवमी के परिचर्चा के बाद में ठीक एके महीना के बाद में जानकी नवमी के बात अबैत अछि, तो जानकी नवमी पर सेहो परिचर्चा है। और हम आशा करै छी और एकटा हम इहो बात कही कि जे हम उपराग द रहल छी मिथिला के लोक के, मिथिला के लोक के संग उपराग ये साहित्यकार के संग लिखल किताब के पढ़ के बहुत रास चीज लिख दिलौं, लेकिन क्यों ई साहस नहीं जुटा सकलौं जे एकटा जानकी के एकटा ऊपर में कोनो रचना हुए। महावीर के, हनुमान के ऊपर में चालीसा अछि, राम के ऊपर में बहुत रास किताब ग्रंथ लिखल जा चुकल है, कृष्ण के ऊपर में लिखल जा चुकल अछि, राधा के ऊपर में तो आई एते काज भ रहल है जे सब क्यों मिथिलो के लोग कह रहल छथि जे राधे राधे, लेकिन मिथिला के साहित्यकार कलम नहीं चला सकलत कि जानकी के ऊपर में एकटा चालीसा लिख देते थे। पता नहीं किया जानकी के जानकी नवमी पर परिचर्चा है, और इस परिचर्चा में दर्शक से सवाल पूछल जा रहा है, आई से सवाल पूछल जा रहा है। हम तमाम मिथिला के लोग के हम आमंत्रित करे छी जे अपन अपन उत्तर लग आओ, जे हमरा बता दिया कि जानकी जी के मामा गाम कतऽ छल, के छल जनक के ससुर। आई मिथिला में विवाह होइया तो नाना और नानी और मामा और मामी सब अबैत अछि, तऽ किएक नहीं चर्चा भेल कि जानकी जी के नाना के छल। जानकी जी जमीन से उत्पन्न भेल छली ने, लेकिन जनक जी के तो विवाह छलनि। एहि पर चर्चा है और एहि पर चर्चा भेनाइ जरूरी है। और आई हम समय समाप्त भ रहल है, लऽ दर्शक के हम बता दी कि इस परिचर्चा साहित्यिक परिचर्चा है, एहि पर चर्चा होबाक चाही, ज्ञान के आदान प्रदान के लेल राखल गेल अछि। तमाम साहित्यकार से हम सब एठमन से करबद्ध प्रार्थना कर रहल छियनि जे अहाँ सब आओ और अपन बात के राखू। मिथिला टीवी अपने के मंच दऽ रहल अछि, अपन ज्ञान दोसर के दियो और दोसर से सीखबा के प्रयास करू। आई जे हमर अतीत एलथि आदरणीय रूपम झा, अपने समय निकाल के एलौं, प्रस्तुति देलौं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप कुमार मंडल जी, अपने एलौं, अपन समय निकाल के एलौं, ताहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला एपिसोड की जानकारी अपने सबके देल जायत जे कोन विषय पर परिचर्चा है। और आई के लेल हम एते समाप्त कर रहल छी। मिथिला टीवी के तमाम दर्शक से निवेदन जे चैनल के बेसी से बेसी लोग तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट करू, सुझाव लिखू। बहुत बहुत धन्यवाद।